विमेंस एम्पावरमेंट की बात करते हैं, विमेंस मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और ये जरूरी भी है, पर एक और सच है जिसके बारे में पिन ड्रॉप साइलेंस है, मेंस इमोशनल हेल्थ। हमारे घर के आदमियों का मेंटल और इमोशनल स्ट्रगल। एज अ सोसाइटी हमने मर्दों को एक बॉक्स में फिट कर दिया है, एक ऐसा बॉक्स जिसकी दीवारें एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनी हैं और जिसमें इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। आज इस स्ट्रेट टॉक में आई वॉन्ट टू अनपैक दिस बॉक्स, क्योंकि द मेन इन आवर लाइव्स आर साइलेंटली सफरिंग एंड इट्स टाइम वी टॉक अबाउट इट। एक साइकोलॉजिस्ट के नजरिए से अगर हम देखें तो इस प्रॉब्लम की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। सोचिए, एक 5 साल का बच्चा पार्क में खेलते हुए गिर जाता है, उसके घुटने से खून निकल रहा है, वो रोने लगता है। एज पेरेंट्स हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? अरे तू स्ट्रॉन्ग लड़का है, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियों की तरह मत रो। बिना सोचे समझे हमने उस छोटे से बच्चे को अपनी लाइफ का सबसे टॉक्सिक लेसन दे दिया। हमने उसे बताया कि क्राइंग इक्वल्स वीकनेस और वीकनेस एक लड़के के लिए अनएक्सेप्टेबल है। हमने उसे ये नहीं सिखाया कि दर्द होने पर पेन को प्रोसेस कैसे करना है। हमने उसे सिखाया कि उस पेन को हाइड कैसे करना है। जब आप एक बच्चे को अपने इमोशन सप्रेस करना सिखाते हैं तो बड़ा होकर वो इमोशनली नंब हो जाता है। जब बचपन में उसे खुद के आंसू नहीं बहाने दिए गए तो अडल्टहुड में वो दूसरों के आंसू या दूसरों की फीलिंग्स कैसे समझेगा? एंड देन वी कंप्लेन, मेरा पति तो कुछ समझता ही नहीं है, ही इज सो इमोशनली रिजिड। वो रिजिड इसलिए है क्योंकि सोसाइटी ने उसकी सेंसिटिविटी को बचपन में ही मार दिया था। अब इस लड़के की जर्नी को अडल्टहुड में देखते हैं, स्पेशली एक टिपिकल इंडियन हाउसहोल्ड में। जैसे ही एक लड़का बड़ा होता है, उसके कंधों पर एक इनविजिबल बैकपैक रख दिया जाता है, जिम्मेदारियों का बोझ। आज हम 21st सेंचुरी में हैं, हम इक्वालिटी, फेमिनिज्म और इक्वल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन डीपली इनग्रेन्ड सोसाइटल कंडीशनिंग आज भी वही है। नो मैटर हाउ मच वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, हमारे समाज में आज भी ये अज्यूम्ड है कि अपने पेरेंट्स के बुढ़ापे की और अपनी फैमिली के फाइनेंशियल सर्वाइवल की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी की ही है। कोई एक लड़की से उसके पेरेंट्स की लाइफ लॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने एक्सपेक्ट नहीं करता, पर एक लड़के से ये अजम्पशन उसके पैदा होते ही शुरू हो जाती है, बेटा बड़ा होकर घर संभालेगा। इस एक्सपेक्टेशन का मेंटल टोल कितना हैवी होता है, आपने सोचा है? मैंने ऐसे कितने मेन को देखा है जिन्होंने अपने सपनों का गला घोट दिया। शायद उसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था या शेफ बनना था या शायद म्यूजिक में कुछ करना था, बट उसने एक 9 to 5 IT जॉब या कॉर्पोरेट डेस्क चुना। क्यों? क्योंकि EMI भरनी है, क्योंकि बहन की शादी करनी है, क्योंकि पेरेंट्स के मेडिकल बिल्स हैं। वो सुबह उठता है, ट्रेन या ट्रैफिक की भीड़ में धक्के खाता है, बॉस की डांट सुनता है और एंडलेसली काम करता है विदाउट कंप्लेनिंग, क्योंकि प्रोवाइडर होने का टैग उसकी आइडेंटिटी बन चुका है। He is valued mostly for what he can provide. कभी आपने नोटिस किया है, एक आदमी ऑफिस से थक हार कर आता है, गाड़ी ड्राइववे या पार्किंग में लगाता है और इंजन बंद करने के बाद 10 मिनट तक बस स्टीयरिंग व्हील पकड़कर अकेले गाड़ी में बैठा रहता है। गाना चल रहा होता है या शायद टोटल साइलेंस, वो 10 मिनट उस आदमी का इकलौता सेंचुरी है। उस कार के बाहर वो बॉस का एम्प्लॉई था, घर के अंदर आते ही वो किसी का हस्बैंड, किसी का बाप और किसी का बेटा है। पर उन 10 मिनट में वो सिर्फ एक थका हुआ इंसान है जिसे एक ब्रेक चाहिए, क्योंकि मेन को ये अलाउड ही नहीं है कि वो बोल सके मैं थक गया हूँ। अगर वो डर एक्सप्रेस करते हैं तो उन्हें वीक समझा जाता है, अगर वो सैडनेस एक्सप्रेस करते हैं तो उन्हें मर्द नहीं माना जाता। उनके पास स्ट्रिक्टली बस एक ही इमोशन अलाउड है, एंगर, गुस्सा। इसलिए उनका स्ट्रेस, उनका डिप्रेशन, उनका एंजाइटी
सब कुछ गुस्से के रूप में बाहर आता है। We see the angry man, but we fail to see the exhausted, overwhelmed boy hiding inside him. अगर आज कोई भी आदमी ये वीडियो देख रहा है, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं जिस पर करियर का प्रेशर है, एक यंग फादर हैं या एक रिटायर्ड अंकल हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप अकेले नहीं हैं and you are so much more than just a provider, an ATM or a problem solver. It is completely okay to feel overwhelmed. ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त strong act करें. You don't have to be Superman 24/7. अगर आपको रोना आए तो प्लीज रो लीजिए. Crying is not a sign of weakness. It is a biological pressure valve. ये आपके अंदर के बोझ को हल्का करता है. अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि ये प्रूफ है कि आप इंसान हैं. बीइंग सेंसिटिव मीन्स यू आर अलाइव. प्लीज उस इनविजिबल बैकपैक को कभी कभी जमीन पर रख दिया कीजिए. शेयर व्हाट यू फील विद अ फ्रेंड, योर पार्टनर और अ थेरेपिस्ट. आपको अकेले इस बोझ को ढोने की जरूरत नहीं है. और उन सभी फैमिलीज के लिए, पार्टनर्स, पेरेंट्स और बच्चों के लिए जो ये देख रहे हैं, अपने घर के मर्दों को स्ट्रिक्टली उनके रोल से बाहर निकाल कर देखिए. क्रिएट अ सेफ स्पेस इन योर होम वेयर योर ब्रदर, योर हस्बैंड, योर फादर और योर सन कैन कम एंड क्राई विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज्ड. लेट देम नो कि अगर वो फाइनेंशियली थोड़ा कमजोर भी पड़ गए तो भी आप उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे. ट्रू इक्वालिटी तब आएगी जब मैन को भी इमोशनल फ्रीडम मिलेगी, जब उन्हें भी वीक होने का, टूटने का और फिर से जुड़ने का हक मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन टुडे. लेट्स मेक इमोशनल हेल्थ अ ह्यूमन राइट, नॉट अ जेंडर प्रिविलेज. आई एम शोभना एंड दिस इज माय चैनल स्ट्रेट टॉक बाय SK. अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी तो प्लीज इसे उन मेन के साथ शेयर करें जिन्हें आप डीपली अप्रिशिएट करते हैं. उन्हें बताइए कि आप उनके एफर्ट्स देखते हैं. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ईच अदर. सी यू नेक्स्ट टाइम.